सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में अपोजिशन जमातों का मुश्तरका एहतजाज। फवारा चौक पर सियासी ताकत का भरपूर मुजाहरा। 2 घंटे का अलामती धरना। सिंध हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। अगले मरहले में सूबे की शाहराहें बंद करने का इंतबाह। वफाकी वजीर अली जैदी के पीपल्स पार्टी की क़यादत पर वार। ये पीपल्स पार्टी तो अब एक वो बिल्कुल माफिया लगती है जिसका गॉड फादर है आसिफ जरदारी। हाँ, अपने बच्चे को तैयार कर रहा है कि वो आगे जाके गॉड फादर बन जाए और अपने अकाउंटेंट को उसे सीएम बना दिया। गैस के बहरान पे, बिजली के बहरान पे, यूरिया के बहरान पे, चीनी के बहरान पे, गंदम के बहरान पे, एलएनजी के क्राइसिस पे कोई एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकला। सिर्फ कौम की तवज्जो हटाने के लिए, इस मुल्क के लोगों की तवज्जो हटाने के लिए लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बना के यह तमाशे लगा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने ऑपोजिशन का एहतजाज अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे दिया। अवाम का दर्द है तो महंगाई और गैस बहरान पर आवाज उठाएं। सईद गनी का तंज। वफाकी हुकूमत के खिलाफ गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज का इशारा दे दिया। मिनी बजट पर अवाम पीटीआई, एमक्यूएम और जीडीए को मुआफ नहीं करेंगे। वजीर इत्तलात सिंध के एक तीर से 3 शिकार। कराची में सुई गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी। सिंध हुकूमत ने वफाक को एहतजाजी मुरासला लिख दिया। दुरुस्त तकसीम नहीं कर सकते तो सुई साधारण कंपनी हवाले कर दें। वफाकी वजीर हमाद अजहर को मशवरा। सिंध में बनने वाली आधी गैस तो सूबे में ही इस्तेमाल हो जाती है। हमाद अजहर ने सिंध हुकूमत के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। सिंध जितनी गैस बनाता है आधी तो वो नॉन पाइपलाइन क्वालिटी गैस होती है, यानी वो सिंध से बाहर आ ही नहीं सकती। तो आधी गैस तो वैसे ही सिंध के अंदर है। जो पाइपलाइन क्वालिटी गैस भी वो बना रहा है उसकी भी अक्सरियत सिंध में ही इस्तेमाल हो रही है। परवेज खटक साहब हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारा बड़ा एहतराम है और उनका पूरा हक है। ये हमारी विरासती पार्टी नहीं है जहां पे कोई बच्चा भी आके बैठ जाए पार्टी लीडर का तो सारों का सांस सूख जाता है। ये एक हकीकी माने में जमहूरी पार्टी है जहां पे हर शख्स को बोलने का हक है। परवेज खटक ने अपने हलके में नए गैस कनेक्शंस खोलने की बात की थी। खैबर पख्तूनख्वा में गैस की फराहमी का मसला नहीं उठाया। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने हुकूमती पार्लिमानी पार्टी इजलास में वजीर आजम और परवेज खटक के मुकालमे की हकीकत बता दी। तलखी की अफवाहें मुस्तरद। वजीर दिफा को बड़ा भाई करार दे दिया। गैस मामले पर तहफ्फुज़ात दूर करने का दावा। 3.5 सालों में जिस ज़ालिमाना तरीके से और बदतरीन गफलत से और इंतहाई इनडिफरेंट एटीट्यूड के ज़रिए इमरान नियाज़ी ने इस मुल्क में महंगाई को यानी पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा महंगाई इस वक्त है। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी उरूज पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकार ने आवाम को 3 साल में महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के वार। इमरान खान की हुकूमत अवाम के लिए डरावना ख्वाब करार दे दी। मिनी बजट पर भी तनकीद। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ज़िमनी फाइनेंस बिल 2022 की मंजूरी दे दी। आइन के आर्टिकल 75 के तहत मंजूरी दी गई। 343 अरब की टैक्स छूट का खात्मा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी या नहीं, ऐलान आज किया जाएगा। उगरा की जानिब से 4 से 5 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश। हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। हुकूमत का गैर मुल्की सरमायाकारों को मुस्तकिल रिहाइश देने का फैसला। खास तौर पर अफगान और चीनी शहरी फायदा उठा सकेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तस्दीक कर दी। मुल्क में रोजगार के लिए 40 अरब रुपए के कर्जे मंजूर किए जा चुके। 10 लाख रुपए तक के कर्ज के लिए कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का कामयाब जवान प्रोग्राम में शफाफियत यकीनी बनाने का ऐलान। कौमी सलामती पर मुस्बत तनकीद काबिल कबूल। पॉलिसी पर सियासत ना की जाए। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का मशवरा। वाज़ेह कर दिया मसला कश्मीर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रोजेक्ट के लिए इमारत तलब। पाकिस्तान एकेडमी ऑफ साइंसेज PCSI का गेस्ट हाउस।
वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की निशानदही। यूनिट के क़याम के लिए IT प्रोफेशनल्स की भर्तियों का काम भी आखिरी मरहले में पहुंच गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वज़ीर आज़म को खत। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ बयान हलफी केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम, मीर शकील रहमान, आमिर गौरी और अंसार अब्बासी को फर्द जुर्म के लिए 20 जनवरी को तलब कर लिया। बेनामी अकाउंट्स के जरिए काले धन का सफेद होना, निजी बैंकों की नाकामी। FIA ने स्टेट बैंक को कार्रवाई की सिफारिश कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा की 21 जनवरी तक उबूदी जमानत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तिबी बुनियादों पर मुस्तकिल जमानत मंजूर। नैब को ठोस शवाहिद की बुनियाद पर जमानत मनसूखी की दरखास्त का हक हासिल। एहतसाब अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वज़ीर आज़म सिटीजन पोर्टल पर शिकायत काम आ गई। 16 माह से दरबदर वाह कैंट के शहरी की 1 माह में दाद रसी। मरहूम वालिद के सरकारी महकमे में फंसे वाजिबात मिल गए। मरी की जिले इंतजामिया ने रोजाना 8000 गाड़ियों के दाखिले की इजाजत दे दी। शाम 5 से सुबह 5 बजे के दरमियान कोई गाड़ी मलका कोहिसार की हुदूद में दाखिल नहीं हो सकेगी। एलामिया जारी। पाबंदी का इतलाक मकामी और आजाद कश्मीर जाने वाली गाड़ियों पर नहीं होगा। वादिये कागान को सयाहों के लिए खोल दिया गया। होटल मालिकान को SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। शोगरा रोड से बर्फ हटाने का काम जारी। सानह मरी के बाद शोगरा और कागान में सयाहों की आमद पर पाबंदी लगाई गई थी। कराची के बीच व्यू पार्क में ईद फेस्टिवल की रौनकें। आज भी शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। शहरी अहले खाना के साथ लजीज पकवानों का लुत्फ उठाने लगे। बेनामी अकाउंट्स के जरिए काले धन का सफेद होना, निजी बैंकों की नाकामी। FIA ने स्टेट बैंक को कार्रवाई की सिफारिश कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा की 21 जनवरी तक उबूदी जमानत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तिबी बुनियादों पर मुस्तकिल जमानत मंजूर। नैब को ठोस शवाहिद की बुनियाद पर जमानत मनसूखी की दरखास्त का हक हासिल। एहतसाब अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया।